हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 6 मार्कर होते हैं वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन, आंसर फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। सो डू नॉट मिस दिस आउट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू। अगर आप रोज ये एक दो वीडियोस भी देखते रहेंगे तो आपकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड होती रहेगी। ऑल्सो सेक्शन ए की प्रिपरेशन में आपकी करवाती रहती हूँ बाय पोस्टिंग। कम्युनिटी पोस्ट में मैं क्वेश्चंस डालती रहती हूँ, एमसीक्यूज, सो वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए। केस स्टडीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने उसकी भी एक सीरीज बनाई हुई है। सो प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हैं एंड यू आर सॉर्टेड। सो लेट्स स्टार्ट। आज के क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, डिस्क्राइब द कल्चरल अप्रोच टू स्टडी पर्सनालिटी। हमने पर्सनालिटी को स्टडी करने के लिए काफी सारी अप्रोचेस पढ़ी थी, जिसमें से वो आपसे बोल रहे हैं कि कल्चरल अप्रोच को आपने बताना है और कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी बताना है। दस ऑप्शन क्वेश्चन इज, डिस्कस द ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज इन पर्सनालिटी असेसमेंट्स। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स के बारे में आपने बताना है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर फेस ड्यूरिंग दिस मेथड्स। प्रॉब्लम का मतलब क्या है? लिमिटेशंस, राइट। सो प्रॉब्लम्स बोले या लिमिटेशंस बोले सेम थिंग है, आपको लिमिटेशंस बताने हैं। चॉइस क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना होता है, 6 मार्क्स का होता है और इसमें 200 वर्ड्स की लिमिट होती है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू आंसर दिस। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो सबसे पहले आप पर्सनालिटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे कि ये लैटिन वर्ड से आया है पर्सोना से, जिसका मतलब होता है द मास यूज्ड बाय एक्टर्स इन रोमन थिएटर्स। पर्सनालिटी रेफर्स टू आवर कैरेक्टर्स वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन। जिस तरीके से हम इंडिविजुअल्स को एंड सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये वो भी बताता है। पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है इसमें। एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक होता है, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग है, राइट। सो सबका जो बिहेवियर है, सबका एक्सप्रेशन है, वो भी अलग है। मेन फीचर, डू नॉट इजिली चेंज विद टाइम। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और पर्सनालिटी है, 5 साल बाद कुछ और, 10 साल बाद कुछ और, ऐसे नहीं है। कुछ ना कुछ स्टेबल ट्रेट्स होते हैं। स्टेबल मतलब जो कि सेम रहते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स पर्सनालिटी चेंज करना ऐसा नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते, पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं, बट इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस. इट इज नॉट दैट इजी टू चेंज समबडीज पर्सनालिटी. ओके, डायनामिक इन नेचर होती है, सम फीचर्स कैन चेंज ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड्स। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए जो पर्सनालिटी है वो वैसी ही रहेगी और कभी चेंज नहीं होगी। समटाइम्स ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स एंड समटाइम्स ड्यू टू एक्सटर्नल डिमांड्स हमारी पर्सनालिटी जो है चेंज हो जाती है। तो ये आपने पर्सनालिटी को डिफाइन कर दिया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। सेकेंड, कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच क्या कहती है? दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी इन रिलेशन टू द फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इकोनॉमिक मेंटेनेंस। देखिए, इसमें जो मैंने आपको हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स, जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन दोस थिंग्स, बिकॉज वो आई कैचिंग वर्ड्स हैं, आपको इमीडिएटली मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं उनके पास चेक करने के लिए, एंड हाउ विल यू गेन मार्क्स? जब आप उनको चीजों को, पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। अगर खिचड़ी खिचड़ी पका दोगे और पैराग्राफ्स में आंसर लिखोगे, यू विल नॉट गेट पॉइंट्स। सो इट्स बेटर कि आपकी आंसर प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर लिखना, चीजों को हाईलाइट करना। इट प्रपोजेस दैट अ ग्रुप्स इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल इन और ओरिजिन ऑफ कल्चर एंड बिहेवियरल वेरिएशंस। ठीक है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कहती हैं कैसी हैं, इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम कैसा है, वहाँ का फ्लोरा एंड फौना, जिसको कहते हैं कि फूल पत्तियां, वनस्पति वहाँ का कैसा है। ठीक है, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और फिर वो उनके सेटलमेंट पैटर्न्स वैसे होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर वैसे होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर भी वैसे होता है। जैसे अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा, जैसे आपको फिशरमैन मिलेंगे। ठीक है, वहां पे पानी ज्यादा है, लैंड कम है, तो वहां पे सी फूड भी ज्यादा मिलेगा। और फिशरमैन में आपको वुमेन भी मिलेंगे जाके, जो फिशिंग के लिए जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इक्वल काइंड ऑफ मिलेगा। एंड अदर फीचर्स, अब जैसे आप पंजाब में चले जाएं, वहां पे खेती ज्यादा होती है, तो वहां पे खेत जोतने के लिए आपको मेल ज्यादा मिलेंगे, तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा डिफरेंट होगा। हालांकि जो फसल वगैरह है उसमें कुछ फसलों में वुमेन भी काम करते हैं, जैसे उसको कौन सी वीट कह रही हूँ, राइस की जो फसल होती है उसमें, है ना।
तो इस तरीके से तो बेसिकली आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिक मेंटेनेंस आपका सिस्टम क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, फ्लोरा फौना कैसा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करती हैं। टेकन टुगेदर दीज एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट अ चाइल्ड्स ओवरऑल लर्निंग प्रैक्टिस, क्योंकि जो बच्चा वहां इस तरीके से किस एनवायरनमेंट में बच्चा पैदा हो रहा है, किस तरीके से वो किस माहौल में पल बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी को तो जरूर इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, सो यही बात कल्चरल अप्रोच बताती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बिहोर ट्राइबल ग्रुप का, ये जो आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं एग्जाम्पल जरूर देना, एग्जाम्पल से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली एग्जाम्पल मेंशन करने से यू विल गेन पॉइंट्स। तो एग्जाम्पल ऐसे अंडरलाइन करके, डार्क से हेडलाइन करके, अलग से पॉइंट्स खत्म होने के बाद एग्जाम्पल जरूर देना। सो एग्जाम्पल में आप बिहोर ट्राइबल ग्रुप है जो झारखंड का, वहां बता देंगे कि वहां के जो चिल्ड्रन है अर्ली एज से वो उनको फ्रीडम टू मूव होती है, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं और उनको ये भी पता होता है कि हंट करके उनको खाना है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है। तो उनके पास जो है गैदरिंग स्किल्स होते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं सोशलाइजेशन शुरू से ही कर देते हैं। उनको उनके बच्चों का उनको अपने बच्चों का इंडिपेंडेंट बनाना होता है, ऑटोनॉमस होते हैं। ऑटोनॉमस मतलब डिसीजन मेकिंग खुद से करते हैं। वहां जंगल में जब आप किसी जानवर का सामना कर रहे हो, या किसी आपको हंट करना है, या आपको खुद को सेफ्टी की बात है, खुद की सेफ्टी की बात है, सेफ रखना है खुद को, तो वहां डिसीजन मेकिंग एक आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ वहां पे कोई सेल फोन नहीं है कि आप मम्मी पापा को फोन करके पूछो, राइट। सो इंडिपेंडेंट वहां के बच्चे होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं, खुद डिसीजन मेकिंग करते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं फ्रॉम द वेरी अर्ली एज ऑफ लाइफ। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनका फ्लोरा एंड फौना, और किस तरीके से जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया आंसर। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा कि ऑब्जर्वेशनल मेथड्स जो होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के, वो डिस्कस करने हैं आपको, और क्या उसके लिमिटेशंस हैं वो बतानी है, या क्या प्रॉब्लम्स है वो बताने। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप बताएंगे इट इज अ वेरी कॉमन मेथड जो असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, देन आप लिखेंगे सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है, ये अनट्रेन्ड लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय अनट्रेन्ड प्रोफेशनल। इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग ऑफ द ऑब्जर्वर and fairly detailed guidelines about analysis of the behavior in order to assess the personality of the given person। जो आपके पास पेशेंट आ रहा है, जो आपके पास पर्सन आ रहा है, जिसकी आपने पर्सनालिटी असेसमेंट करनी है, तो अगर आपने ऑब्जर्वेशन मेथड लगाना है तो आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है, डिटेल्ड गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे एनालिसिस करना है बिहेवियर का जो पर्सन आपके पास आ रहा है, विद केयरफुली डिजाइंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसे रैंडम ऑब्जर्वेशन नहीं है कि हम बैठे बैठे कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप पार्क में नहीं बैठे कि आप कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो और कुछ भी लिख रहे हो। ठीक है, सो डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन होती है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, दे गेन कंसिडरेबल इनसाइट इनटू क्लाइंट्स पर्सनालिटी। आधा काम, आधी चीज तो उनकी यहां से ही सॉल्व हो जाती है पर्सनालिटी असेसमेंट करने से, ऑब्जर्वेशन करने से। द मोमेंट एक क्लाइंट या एक पेशेंट वॉक इन करता है तो उसके अंदर आने से लेके चेयर पे बैठ के आपसे बात करने तक, फर्स्ट इंट्रोडक्शन तक ही बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन कर लेता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वाइडली अप्लाइड होते हैं ये क्लिनिकल सेटिंग्स में, इसीलिए जो है आपको ट्रेन होना चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग यू आर नॉट सपोज टू ऑब्जर्व लाइक दैट। सो लिमिटेशंस क्या है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपको। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स कैसे यूज होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट में, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब वो बोल रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन सेम ठीक है चीज है। आप लिमिटेशन / यहाँ पे प्रॉब्लम भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स पूछा तो आप लिमिटेशन या / प्रॉब्लम्स लिख सकते हो। देन आप बोलेंगे पहली चीज तो ये कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अनट्रेन्ड कोई बंदा नहीं कर सकता इसको। फॉर कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा, ऐसा डेटा जिसको हम जो यूज कर सके, जो हमारे किसी काम का डेटा हो, क्योंकि अनप्रोफेशनल होगा कोई ऐसा पर्सन जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, वो कुछ भी ऑब्जर्वेशन करेगा। उसने जूते ब्लैक कलर के पहने थे, आज ब्राउन नहीं पहने थे, उसने अरे इसका मेरे को क्या करना है, कौन से कलर के जूते पहने थे या कौन। ठीक है, तो मतलब यूजफुल डेटा। एंड दिस मेथड इज क्वाइट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये सारे मेथड्स जो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और डिमांडिंग होते हैं। मेच्योरिटी चाहिए ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन प्री कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग वैलिड डेटा। तो यूजफुल डेटा लेने के लिए, वैलिड डेटा लेने के लिए थ्रू टेक्निक्स
ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके एक मेच्योरिटी होनी चाहिए, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, मेच्योरिटी होनी चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर में इफेक्ट द बिहेवियर, अगर कोई और पर्सन प्रेजेंट है तो इट मे कंटामिनेट द रिजल्ट्स। तो ये वाला पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप देखेंगे एंड दैट्स इट, यू विल गेन योर मार्क्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू। और अगेन ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड मैंने अंडरलाइन करा है, आपको भी अंडरलाइन करना है। मैच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट आपको भी अंडरलाइन करना है, तो यू हैव टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स। दिस इज हाउ यू विल फॉर्म योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू you. Make sure that you hit the subscribe button if you like this video. Do give me a thumbs up. Let me know your thoughts in the comment section. I'll see you next time. Bye.